हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 11 जून 2024 को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर तमिल मूवी महाराजा देखने वाले हैं। इस मूवी की कहानी यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट है। ये मूवी आप लोगों को शुरू से लास्ट तक एंगेज रखेगा। इस मूवी की क्लाइमैक्स को शायद ही कोई गेस कर पाएगा। हीरो पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट को सुन पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं। ऐसा क्या रिपोर्ट लिखवाया हीरो ने? पुलिस वाले तो उसे पागल ही समझ बैठे। ये सब जानने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक सलून की दुकान को दिखाते हैं। हीरो सलून की दुकान में काम करता है। हीरो का नाम महाराजा है। हीरो अपने ओनर से कल के लिए छुट्टी मांगता है। ओनर से पूछता है कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए। हीरो बताता है कि मैं अपनी वाइफ और बेटी को लेकर बाहर जाने वाला हूँ। ओनर कहता है क्लाइंट आएगा तो कौन अटेंड करेगा। वहाँ एक छोटा लड़का भी काम करता है। ओनर कहता है कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर पाऊंगा। वो लड़का कहता है इस दुकान में जैसे कस्टमरों की भीड़ लगी हुई है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। ओनर उसे डांटते हुए कहता है कैसे आएंगे कस्टमर। हीरो को दिखाकर कहता है इसका मुंह देखो, जब देखो तब मुंह को लटकाए हुए घूमता रहता है। कभी तो मुस्कुरा लिया करो, तभी तो कस्टमर आएंगे। तभी वहाँ एक आदमी आता है। ओनर हीरो से कहता है कल छुट्टी चाहिए ना, तो आज के सारे कस्टमर को तुम अटेंड करोगे। हीरो एक टॉय शॉप में जाता है। वहाँ से एक टॉय को लेकर बाहर दिखाता है। दुकान के सामने एक घर में हीरो की वाइफ और बेटी बैठे हैं। हीरो की वाइफ टॉय अच्छा नहीं है बोल के सर हिलाती है। दूसरा टॉय दिखाकर पूछता है, वो ये टॉय अच्छा है बोलती है। हीरो बिल डालने जाता है। वहाँ एक शो पीस को देखता है। शो पीस का भी बिल डालने के लिए बोलता है। दुकान वाला कहता है कि अपनी वाइफ से पूछ लो, कहीं उसे पसंद ना आए। वो कहता है कि उसे जरूर पसंद आएगा। तभी एक ट्रक ब्रेक डाउन होकर हीरो की वाइफ जहाँ बैठी थी उस घर में जाकर टकराता है। हीरो के हाथ से शो पीस नीचे गिर के टूट जाता है। उसके आंखों से आंसू आने लगती है। शेन शिफ्ट होता है 14 साल बाद। हीरो की बेटी ज्योति अपनी वॉइस ओवर में बताती है मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। क्लास से ज्यादा मैं ग्राउंड में ही रहती हूँ, इसलिए कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करता, सिर्फ एक टीचर के बगैर, आसिफा पीटी टीचर। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी वो मेरे लिए हेल्प करती है। मेरा घर शहर से दूर एकदम अकेला घर है। मेरे घर के पास खेत है। ये मेरे पिताजी हैं। इनका नाम है महाराजा। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं और मेरे पिताजी और लक्ष्मी। ज्योति की दोस्त कहती है लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी माँ? वो बताती है मेरी माँ तो जब मैं छोटी थी तभी मर गई। उससे पूछते हैं कि लक्ष्मी कौन है, तभी दिखाते हैं कि लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी एक डस्टबिन है, कचरे का डब्बा। ज्योति से पूछते हैं क्या बोल रही हो, कचरे के डब्बे का नाम लक्ष्मी है? क्या कोई कचरे के डब्बे का भी नाम रखता है? ज्योति बताती है जब मैं छोटी थी हमारा घर टूट के मेरे ऊपर गिरने लगा, तब लक्ष्मी ने मेरे ऊपर गिर के मुझे बचाया, नहीं तो मैं भी अपनी माँ की तरह मर गई होती। तब से लक्ष्मी मेरे घर की एक सदस्य है। ज्योति बताती है कि हर शुक्रवार को मैं और मेरे पिताजी लक्ष्मी को नहलाकर तिलक लगाते हैं और पूजा करते हैं। मेरे पिताजी की सलून की दुकान है, वहाँ गोपाल दादा काम करते हैं। वो हमेशा मेरे पिताजी को डांटते रहते हैं तुम्हारा नाम किसने महाराजा रखा, तुम्हारा नाम तो खड़ूस रखना था। जब देखो तो अपना चेहरा लटकाए घूमते रहते हो, कभी तो मुस्कुरा लिया करो। ये डॉक्टर अंकल हैं, मेरे पिताजी के दोस्त। मैं और मेरे पिताजी महीने में 1 दिन छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। मेरे पिताजी दुकान को क्लोज करके सीधा घर आते हैं और वो कहीं नहीं जाते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ही उनकी दुनिया हूँ। कोई भी मुझे हर्ट करे वो नहीं देख सकते। एक दिन स्कूल में मेरे पिताजी को फोन आया। वो वहाँ गए। स्कूल में करस्पॉन्डेंट मुझे डांट रहे थे। टीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को फेंक कर कहते हैं इसे लेकर बाहर जाओ। उनका कहना है कि स्कूल में चीफ गेस्ट कलेक्टर आए थे, मैंने उनकी ड्रिंक्स में शराब मिला दी। वो कह रहे थे टॉप 10 में मेरा स्कूल था, तुम्हारी बेटी के कारण मेरी बेइज्जती हो गई। हीरो कहता है मेरी बेटी कभी गलत काम नहीं करेगी। करस्पॉन्डेंट कहते हैं तुम्हारी बेटी के बैग में शराब की बोतल मिली थी, जिसने देखा वो झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। हीरो कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं करेगी। वो हीरो को डांट कर कहते हैं चुपचाप यहाँ से अपनी बेटी को लेकर बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाने के लिए फोन लगाते हैं। तभी वह आसिफा टीचर एक लड़के को लेकर आती है और बताती है इस लड़के ने कलेक्टर के ड्रिंक्स में शराब मिलाया है। करस्पॉन्डेंट उस लड़के को बुला के मार और प्रिंसिपल से कहते हैं कल इस लड़के के पिताजी को स्कूल में बुलाओ और सबको वहाँ से जाने को कहते हैं। ज्योति को देखकर कहते हैं कि आज तो ये बच गई, आगे पकड़ी जाएगी तो सीधा टीसी देख के बाहर भेज दूंगा, ऐसे बुलाकर बात नहीं करूंगा, सब जाओ यहाँ से। हीरो वहीं खड़ा रहता है। करस्पॉन्डेंट कहते हैं कि तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा, जाओ यहाँ से बाहर। हीरो कहता है कि मैंने आपसे कहा था मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने इसे डांटा। वो कहते हैं कि तो? हीरो कहता है मेरी बेटी से माफी मांगिए सर। करस्पॉन्डेंट कहते हैं क्या? हीरो कहता है मेरी बेटी ने गलती नहीं किया है, आपने उसे डांटा, आपने इसे डांट की गलती की है, इसे माफी मांगिए। वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे कितने स्कूल और कितने कॉलेज है तुम्हें मालूम है, मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा हो, वो भी तेरी बेटी से। हीरो कहता है वो सब छोड़िए सर, बिना गलती के आपने मेरी बेटी को डांटा है, उसका दिल दुखाया है, आप इसे माफी मांग लीजिए। करस्पॉन्डेंट सिक्योरिटी को बुलाकर हीरो को बाहर लेके जाने को कहता है। हीरो को बाहर लेकर जाते हैं। हीरो चिल्लाता है मेरी बेटी से माफी मांगी सर। वो एक खंबे को पकड़ लेता है। सब हीरो को पकड़ के खींचते हैं, वो खंबे को नहीं छोड़ता, बस यही कहते जाता है कि मेरी बेटी से माफी मांगिए। वो खंबा टूटने लगता है। ज्योति करस्पॉन्डेंट के पास आकर कहती है कि
सर आप मुझसे माफी मांग लीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी यहाँ से नहीं जाएंगे। वो देखते हैं कि वो खंबा टूटने वाला है। वो ज्योति से माफी मांगते हैं। उसके बाद हीरो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाते हैं। ज्योति कहती है ऐसे है मेरे पिताजी, मेरे लिए कुछ भी करेंगे। ज्योति स्पोर्ट्स कैंप के लिए बाहर जाती है। वो बताती है कि पहली बार मेरे पिताजी एक हफ्ते के लिए मुझसे दूर रहने वाले हैं। वो अपने पिताजी को कहती है कि समय पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं कैंप पे जा रही हूँ, स्कूल नहीं। कहीं भूल के स्कूल के पास जाके ना खड़े हो जाना। और एक जरूरी बात, लक्ष्मी को ठीक से साफ करना। मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी। फ्री होने पर मैं आपको कॉल करूंगी। वो बस से स्पोर्ट्स कैंप के लिए निकल जाती है। रात को हीरो अपनी दुकान को क्लोज करता है और सीधा अपने घर की तरफ जाता है। हीरो घर के अंदर जाता है। एक सब बाथरूम की खिड़की से अंदर आता है और बाल्टी में रखे पानी के अंदर गिरता है और वहाँ से सीधा घर के अंदर जाता है। घर में सारी चीजें बिखरी रहती है। हीरो नीचे बेहोश पड़ा है। सांप उसके ऊपर से विंडो से बाहर जाती है। जाते समय एक कांच के ग्लास को नीचे ढकेल देती है। आवाज सुन के हीरो को होश आता है। अगले सीन में एक विलन को दिखाते हैं। वो बहुत ही गुस्से से कार सर्विस सेंटर जाता है। वो गुनाल नाम के स्वर्गीय हीरो का फैन है। वो अपनी कार को सर्विस के लिए सर्विस सेंटर छोड़ा था। कार में गुनाल का दिया हुआ चश्मा था। उस चश्मे को किसी ने चुरा लिया, इसलिए वो विलन वहाँ काम करने वालों को मारता है। वो कहते कि हमने आपकी गाड़ी को सर्विस नहीं किया। धना नाम का एक आदमी है, उसी ने आपकी गाड़ी को सर्विस किया था। तभी वहाँ धना आता है। विलन उसे चश्मे के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। विलन उसे मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को विलन अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक्स करता है। तभी वहाँ धना आता है और उस चश्मे को दीवार से मार के तोड़ता है। ये देख के विलन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है। धना विलन को बहुत मारता है। हीरो को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं। उसके कान में बैंडेज लगा है। इंस्पेक्टर पेरुमल स्वामी हीरो को देख के पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हीरो कहता है कि मेरे घर में एक चीज चोरी हो गई है, मैं कंप्लेंट देने के लिए आया हूँ। ऐसा ही पेरुमल स्वामी पूछता है कि पहले क्या चोरी हुआ बताओ, एफआईआर डालना है या नहीं मैं बताता हूँ। हीरो कहता है कि मेरा नाम महाराजा है, मैं एक सैलून दुकान रखा हूँ। रोज रात को 10 बजे के अंदर मैं दुकान को क्लोज करके घर जाता हूँ। गमले के नीचे मैं घर की चाबी रखता हूँ। उस चाबी से दरवाजा को ओपन किया, फिर अपने कंधे से बैग को निकाल कर टेबल में रखा। अपने रूम में जाके कपड़ा चेंज कर रहा था, तभी अचानक से आवाज आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, 2 आदमी, दोनों मुझे अचानक से मारने लगे और हाल में एक आदमी था, वो भी मुझे आकर मारने लगा। तीनों ने मुझे मार के मेरे घर से लक्ष्मी को उठा के ले गए। ऐसा ही पूछता है कि लक्ष्मी कौन, तुम्हारी वाइफ है? हीरो कहता नहीं। तुम्हारी बेटी? नहीं। तुम्हारी बहन? नहीं। फिर कौन है? वो इशारे से बताता है। फिर अपने फोन से फोटो को दिखाकर कहता है, ऐसा ही कहता है ये तुम हो? हीरो कहता है ये मेरी बेटी और बीच में है वो लक्ष्मी। ऐसा ही कहता है, टूटे हुए कचरे के डब्बे के लिए कंप्लेंट देने आए हो तुम? क्या वो डब्बा सोना से बना था? हीरो कहता नहीं, लोहे का। ऐसा ही पूछता है कितने का होगा? 300 नहीं तो 400 का होगा। ऐसा ही पूछता है, उस कचरे के डब्बे के अंदर सोने या कुछ डॉक्यूमेंट था? हीरो कहता नहीं, उसमें कुछ नहीं था। ये सुन के पेरुमल स्वामी को बहुत गुस्सा आता है। वह हीरो को डांटता है, कचरे का डब्बा घूम गया बोल के यहाँ पे कंप्लेंट देने आए हो। हीरो को मारता है। हीरो कहता है मेरी लक्ष्मी को कैसे भी ढूंढ के दे दो सर। ऐसा ही कहता है कि इस पागल को बाहर लेके जाओ। हीरो चिल्लाता है, मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के दे दो, एफआईआर फाइल करो। पुलिस वाले उसे खींच के बाहर लेके जाते हैं। हीरो वहाँ पे लकड़ी के स्लाफ को पकड़ लेता है। सब उसे खींचते हैं। वो स्लाफ को पकड़ के खींचता है। स्लाफ नीचे टूट के गिर जाता है। स्लाफ के ऊपर से चूहा और बहुत बड़ा सांप निकलता है। सांप को देख के स्टेशन से सब लोग बाहर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो सांप को अपने हाथ में पकड़ कर लाता है। एक चोर को दिखाते हैं। वो एक घर में चोरी कर लिया है, इसलिए पुलिस वहाँ उसे लेकर आती है और उसने कैसे चोरी किया एक्ट करके बताने को कहते हैं। चोर ने कैसे चोरी किया एक्ट करके दिखाता है। इंस्पेक्टर चोरी किए हुए गहना को घर के ओनर को देता है। वो घर बहुत ही बड़ा रहता है। इंस्पेक्टर घर के ओनर से पूछता है कि घर बहुत बड़ा है, घर को बनाने के लिए 3 करोड़ खर्चा हुआ होगा। वो आदमी कहता नहीं, पूरे 7 करोड़ हुए। इंस्पेक्टर पूछता है कि आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 60,000 है, फिर कैसे इतना बड़ा घर बनाए? घर का ओनर इंस्पेक्टर को डांट के वहाँ से भेज देता है। इंस्पेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी घर का ओनर आके कहता है कि सर पूरे गहना डुप्लीकेट है। इंस्पेक्टर वरदराज फोन में गहने के फोटो और गहना को मैच करके देखता है और कहते हैं दोनों एक जैसे ही हैं। घर का ओनर कहता है कि डिजाइन मैच हो रहा है, लेकिन ये गोल्ड नहीं कवरिंग है। चोर को बुलाकर पूछते हैं। वो कहता है कि यही गहने को मैंने चोरी किया था। इंस्पेक्टर ओनर से कहता है कि सर आप पुलिस स्टेशन आइए। वो आदमी पुलिस स्टेशन आने के लिए डरता है और कहता है मुझे कंप्लेंट नहीं देना सर। इंस्पेक्टर चोर को लेके वहाँ से आ जाता है। ये सब इंस्पेक्टर वरदराज का प्लान है। उसने चोर को उस घर में चोरी करने को कहा और सारे गहने को कवरिंग में बदला, क्योंकि घर का ओनर रिश्वत लेके इतना बड़ा घर बनाया है। अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसके बारे में सब पता चल जाएगा, इसलिए घर का ओनर पुलिस स्टेशन नहीं आता। इंस्पेक्टर उस गहने को बेच के आधा पैसा उस चोर की वाइफ को देता है और कुछ ही दिनों में चोर को जेल से बाहर निकाल देता है। इससे इंस्पेक्टर भी पैसा कमाता है और चोर भी। इंस्पेक्टर स्टेशन आता है। वो देखता है कि स्टेशन पूरा बिखरा हुआ है। वो पूछता है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर को बताते हैं कि ये सब का कारण ये पागल आदमी है। इंस्पेक्टर हीरो से पूछताछ करता है। हीरो उनको भी अपनी कहानी बताता है कि घर में कैसे चोरी हुई। इंस्पेक्टर कहता है कि उस कचरे के डब्बे का दाम क्या होगा।
300 से 400 के अंदर वो 500 रुपए का नोट देकर कहता है कि जाओ और ऐसे वाले कचरे का डब्बा लेकर रख लो। कचरे का डब्बा खो गया, बल्कि हम केस नहीं डाल सकते, जाओ यहाँ से। हीरो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे मेरी लक्ष्मी चाहिए, उसे ढूंढ के दो। इंस्पेक्टर हीरो से पूछता है कि चोरों को तुमने देखा होगा, वो कैसे थे बताओ। हीरो कहता है कि वो मास्क पहने हुए थे, लेकिन एक आदमी की पीठ में कान था। इंस्पेक्टर कहता है कि क्या पीठ में कान था, क्या तुम पागल हो। हीरो को मार के स्टेशन से बाहर फेंक देते हैं। इंस्पेक्टर सबसे कहता है कि ऐसे पागल को ऐसे हैंडल करना चाहिए। तभी हीरो को दिखाते हैं, वो वहाँ से उठ के स्टेशन के अंदर आता है। उसे देख के इंस्पेक्टर गन को तानता है। वो 40,000 रुपए दिखाकर कहता है कि सर अभी ये पैसा रख लो, जब लक्ष्मी मिल जाएगी तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा। ये सुन के इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है। वो पैसा को फेंक के हीरो को मारता है और वहाँ से जाने को कहता है। स्टेशन से एक कांस्टेबल आकर हीरो से कहता है कि सीधा ऐसे पैसा नहीं देना चाहिए, बोल के उससे पैसा ले लेता है। इंस्पेक्टर वरदराज इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पहले हीरो के घर में जाकर देखते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि हीरो के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि कैसे भी उस कचरे के डब्बे को ढूंढ के अपन इससे और भी ज्यादा पैसा ले लेंगे। हीरो उनको देख के कहता है कि सर मैं आप लोगों को 7 लाख रुपए देता हूँ, ऐसा ही पैसा होगा, कैसे भी मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के लेकर आ जाइए। ऐसे ही और कांस्टेबल कहते हैं कि कौन है ये, एक कचरे के डब्बे के लिए 7 लाख रुपए देने वाला है। इंस्पेक्टर कहता है कि ये आदमी कचरे के डब्बे के लिए 7 लाख रुपए दे रहा है, मतलब उस कचरे के डब्बे का वैल्यू करोड़ों में होगा। जरूर उस कचरे के डब्बे में कुछ होगा। 14 साल पहले की स्टोरी को दिखाते हैं। सबरी और सेल्वम। सबरी किचन में खाना बना रहा है। सबरी सेल्वम से प्याज कहाँ है पूछता है। वो एक तरफ देखकर पूछता है कि प्याज कहाँ है। फिर सबरी को बताता है कि प्याज सलाफ में है। तभी दूर से दिखाते हैं कि सेल्वम किससे पूछ रहा है। ये दोनों इस घर में चोरी करने के लिए आए हैं। माँ बेटी दोनों को बांध के रखे हैं। वो औरत सेल्वम से कहती है कि मेरे घर में जो कुछ भी है सब कुछ ले जाओ, हम दोनों को छोड़ दो। सेल्वम कहता है कि हम लोग जहाँ भी चोरी करने जाते हैं किसी ने भी हमारा चेहरा नहीं देखा, लेकिन तुम दोनों ने हम दोनों को देख लिया। वो औरत कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो औरत घर में कुछ पैसे को छुपा के रखी है, उसे भी दे देती है। वो कहती अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। सबरी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी है। सबरी उस औरत की बेटी को रेप कर देता है। सबरी और सेल्वम सिलेंडर को ब्लास्ट करके माँ बेटी दोनों को मार डालते हैं। सेल्वम की शादी हो गई है, उसकी वाइफ और बेटी है। वाइफ का नाम गोकीला है। वो चोरी किए हुए पैसे से एक दुकान रखा है। सेल्वम के घर में एक डस्टबिन को दिखाते हैं। प्रसन्न में दिखाते हैं। कांस्टेबल दुकान में जाकर डस्टबिन की फोटो को दिखाकर कहता है कि ऐसी डस्टबिन मुझे चाहिए, लेकिन उसे ऐसा डस्टबिन कहीं नहीं मिलता। हीरो कहता है कि जब तक मुझे लक्ष्मी नहीं मिलेगी मैं स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगा। पुलिस वाले उससे काम करवाते हैं और उसे कचरा बोल के बुलाते हैं। हीरो कहता है मेरा नाम कचरा नहीं है, मेरा नाम महाराजा है। हीरो सबके लिए खाना लेकर आता है। सबरी और सेल्वम दोनों हार्डवर्क दुकान रखे हैं और रात को दोनों घर में चोरी करते हैं और घर की औरतों को रेप करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में ये लोग एक दुकान रखे हैं। सेल्वम के घर को दिखाते हैं। उसकी बेटी की पीठ में घाव रहता है, वो उस पर दवाई लगाता है। घर में कबोर्ड बनाने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। वो आदमी पूछता है कि सर बच्ची को क्या हुआ। सेल्वम बताता है कि स्लाफ के ऊपर से एक चीज नीचे गिरकर बच्ची को लग गया। सेल्वम क्या काम करता है उसकी वाइफ को नहीं मालूम। वो बहुत ही सीधी सादी औरत है। सेल्वम अपनी बीबी और बच्ची से बहुत प्यार करता है। ज्योति कैंप से अपने पिताजी को फोन करती है और लक्ष्मी को दिखाने को कहती है, लेकिन हीरो फोन काट देता है। कांस्टेबल एक दुकान में जाकर लक्ष्मी की फोटो को दिखाकर कहता है कि ऐसा डस्टबिन यहाँ पर है। उस दुकान में नल्ले शिवम बोल के एक आदमी आया रहता है। ये पुलिस इन्फॉर्मर है। कांस्टेबल उस आदमी को लक्ष्मी के बारे में बताता है। तभी इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो कांस्टेबल को डांटते हैं कि तुम कहाँ घूम रहे हो। वो कहता है कि मैं एक दुकान में लक्ष्मी की तरह कच्चे डब्बे को ढूंढ रहा हूँ। इंस्पेक्टर को उस पर विश्वास नहीं होता। कांस्टेबल कहता है कि मेरे पास नल्ले शिवम है, आप पूछ लीजिए। वो नल्ले शिवम को फोन देता है। इंस्पेक्टर नल्ले शिवम को स्टेशन आने को कहता है। पुलिस स्टेशन में एक आदमी दाना का फोटो लेकर आता है और कहता है कि 3 दिन से ये लापता है। वो आदमी दाना का फोटो लेकर बैठा रहता है। हीरो उस फोटो को देखता है। हीरो पूछता है कि ये कौन आपका दोस्त है। वो कहता है ये मेरा दोस्त नहीं है, इसे मैंने उधार लिख के दिया है। अब उधार वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ भाग गया, इसलिए मैं कंप्लेंट देने आया हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं हीरो के घर में 3 लोग चोरी करके गए थे। उनके पैकेट से एक बिल गिरा रहता है। वो बिल कार सर्विस सेंटर का है। बिल में जो कार का नंबर है वो किसका है बल्कि हीरो ढूंढने जाता है। वो कार उस विलन का है। विलन से पूछने से पता चलता है कि कार को उसने सर्विस सेंटर में छोड़ा था। मेरी कार शाम को ही डिलीवरी हो गई थी, लेकिन उनका लेबर मेरे को सवेरे ला के दिया। इस बीच पता नहीं वो कहाँ गया। विलन से पूछते हैं कि तुम्हारी कार को किसने चलाया, तुम्हें मालूम है। वो टेंशन से कहता है कि मेरा चश्मा ही गुम गया। हीरो वहीं पे चुपचाप खड़े रहता है। तभी धनो को दिखाते हैं। वो उस विलन के सामने उस चश्मे को तोड़ता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है। ये सब हीरो देखता है। हीरो को धनो के ऊपर शक होता है। वो उसका पीछा करता है। धनो को शक हो जाता है कि हीरो उसका पीछा कर रहा है। वो सीधा स्पिनिंग मिल के अंदर जाता है। हीरो भी इसके पीछे जाता है। धनो अपने दोस्तों को वहाँ बुलाता है और हीरो को मारता है। धनो हीरो के हाथ को काटने को कहता है। एक आदमी हीरो के हाथ को काटने आता है। हीरो अपने हाथ को मोड़ के जो उसे पकड़ा था उसके हाथ को सामने ला देता है। उस आदमी का हाथ कट जाता है। ये देख के सब डर जाते हैं। हीरो के पैकेट में सलून की दुकान की चाकू रहती है। उसे सबको मारने लगता है। हीरो सबसे कहता है मुझे धनो से कुछ बात करना है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग भी इसके साथ मारे जाओगे। हीरो सबसे फाइट करता है। हीरो धनो को मारते हुए पूछता है तुम्हारे साथ जो 2 लोग आए थे वो कौन है।
धना कहता है कि उनमें से एक आदमी हमेशा पुलिस स्टेशन में ही रहता है, हो सके तो उसे ढूंढ लो। प्रसन्न में दिखाते हैं हीरो धनु के दोस्त की पीठ में हाथ फेर के कहता है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हीरो स्टेशन में सबके पीठ में हाथ फेरता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो उसके घर में आया था उसकी पीठ में कान था, इसलिए वो सबको छू छू के देखता है। धनु ने कहा था कि दोनों में से एक आदमी स्टेशन में है, इसलिए हीरो पुलिस वालों की पीठ को छू छू के देखता है। हीरो इतने खतरनाक तरीके से फाइट करता है, इसे देख के ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक कचरे के डब्बे के लिए फाइट कर रहा है। इसके पीछे जरूर कुछ राज होगा, वो क्या है आगे देखते हैं। विलन को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, क्योंकि उसे देखने ही धनु लास्ट में आया था। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया, उसने मुझे मार के ऐसा कर दिया, लेकिन उसे ढूंढते हुए एक आदमी आया था। इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं, वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि उसका नाम इलैराजा है। एसआई को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये इलैराजा कौन है और धनु कहाँ गायब हो गया। विलन का गला एक तरफ टूटा हुआ रहता है, इसलिए वो हीरो को नहीं देख पाता। कांस्टेबल और नल्ले वेलू दोनों एक दुकान में जाकर डस्टबिन को दिखा के कहते कि हमें ऐसे वाला डस्टबिन चाहिए। वो कहता ठीक है मैं ऐसे बना के दूंगा, लेकिन उसके लिए 2500 चाहिए। वे लोग ठीक है कहते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सेल्वम अपनी वाइफ के साथ एक ज्वेलरी दुकान आता है। उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए चैन लेना चाहता है। मॉडल फोटो दिखाते हैं, बच्ची को एक चैन पसंद आता है। दुकान वाले कहते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें 2 दिन चाहिए। सेल्वम कहता है कि 2 दिन में मेरी बेटी का बर्थडे है। वो कहते हैं कि आपकी बेटी के बर्थडे के दिन तैयार हो जाएगा। सेल्वम की वाइफ गोकिला सेल्वम से पूछती है कि इतना महंगा गहना आपने क्यों लिया। सेल्वम कहता है कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ खरीद के दूंगा। कैंप में ज्योति उदास बैठी रहती है। आसिफा टीचर पूछती है तुम अपने पिताजी को मिस कर रही हो। वो कहती हाँ बहुत मिस कर रही हूँ। टीचर पूछती है कि फिर क्यों तुम हमेशा अपने पिताजी को डांटती रहती हो। ज्योति कहती है कि मैं अपने पिताजी को डांटती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी हर चीज जानती है, इसलिए वो मुझे कंट्रोल कर रही है। मेरे डांटने से वो बहुत खुश होते हैं। सेल्वम अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी दुकान से चैन लेकर आता है। तभी सेल्वम की वाइफ का फोन आता है। वो कहते हैं कि आते समय अपनी दाढ़ी को ट्रिम करके आइए। वो सीधा एक सैलून की दुकान में आता है। उस दुकान में हीरो काम करता है। सेल्वम टेंट वाले से बात करते हुए दुकान के अंदर आता है और अपने घर का एड्रेस बताता है। हीरो सेल्वम से पूछता है आज आपकी बेटी का बर्थडे है, उसका नाम क्या है। सेल्वम कहता है ये सब बोलने से तू शेव करेगा। हीरो ड्रीमर से ड्रीम करता है, तभी बैटरी खत्म हो जाता है। सेल्वम कहता है बैटरी जाके लेके आ। हीरो वहाँ से बैटरी लेने जाता है। दुकान में कोई नहीं रहता। तभी सबरी सेल्वम को फोन करता है और बताता है कि हमने जो लास्ट में मर्डर किए थे उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहीं हम पकड़ा न जाए। सेल्वम कहते हैं कि हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा और सबरी को जल्दी अपने घर आने को कहता है। वो जैसे पीछे मुड़ते वहाँ हीरो खड़ा रहता है। उसे शक होता है कि कहीं हीरो ने ये सब सुन तो नहीं लिया। सेल्वम के घर में बर्थडे की तैयारी चलती है। सबरी को देख के सेल्वम आता है और कहता है कि वो सलून दुकान वाला मैंने जो कहा सब सुन लिया। सबरी कहता है ठीक है बाद में उसे देख लेंगे। सेल्वम की वाइफ सेल्वम से पूछती है कि बच्ची का चैन कहाँ है। वो सब जगह ढूंढता, उसे चैन नहीं मिलती। तभी हीरो को दिखाते हैं। सेल्वम वहीं पर चैन को छोड़ के चला गया रहता है। हीरो अपने ओनर से कहता है कि जो आदमी आया था वो छोड़ के चला गया, आज उस बच्ची का बर्थडे है, मैं जाके चैन दे के आता हूँ। चैन को देने के लिए हीरो वहाँ आता है। उसके पीछे पुलिस आती है। पुलिस वाले सबरी और सेल्वम को पकड़ लेते हैं। हीरो के पीछे पुलिस आते ही सेल्वम समझता है कि हीरो ने पुलिस को यहाँ लेकर आया है, लेकिन हीरो ने सेल्वम की बात को दुकान में नहीं सुना था। उसे ये भी नहीं मालूम कि सेल्वम कौन है। सेल्वम के घर बच्ची का चैन देने आया था। तभी सेल्वम की वाइफ को सेल्वम के बारे में पता चलता है। वो टूट जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति ऐसा काम करेगा। सेल्वम को पुलिस वाले वहाँ से लेकर जाते हैं। सेल्वम हीरो को घूरता हुआ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि हीरो ने उसे पकड़वाया है। ज्योति कैंप से वापस आते समय अपने पिताजी को मैसेज करती है। वो एक लाल कलर के शू के फोटो को भेजती है और कहती मुझे ऐसा वाला शू चाहिए, कल मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मेरे आने से पहले आप लेके रख लीजिए। कांस्टेबल डस्टबिन को लेकर आता है। नल्ले से उसे जैसे हीरो के घर में डस्टबिन था वैसे उसे तैयार करते हैं। डस्टबिन तो रेडी हो गया। डस्टबिन को चुराने वाला एक आदमी तो चाहिए, इसलिए इंस्पेक्टर को जो भी चोर मालूम है उन्हें फोन करता है और कहता है चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लो, कुछ दिनों में मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, उसके पैसे भी दे दूंगा। लेकिन कोई भी चोरी का इल्जाम लेने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं डस्टबिन की चोरी के लिए हम जेल नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर कहता है 50,000 रुपए दूंगा, फिर भी कोई तैयार नहीं होता। नल्ले शिवम कहता है 50,000 दोगे। इंस्पेक्टर कहता है हमें जो पैसा मिलेगा उसमें से भी हिस्सा देंगे। नल्ले शिवम कहता है वैसे भी आप किसी चोर को पकड़ने वाले हैं तो कोई और क्यों, सर मैं एक्टिंग कर लूंगा। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें एक्टिंग करना आता है। वो कहता है स्कूल में मैंने बहुत सारे ड्रामा में एक्टिंग किया हूँ, आप बताइए क्या करना है। इंस्पेक्टर कहता है मैं स्टेशन कॉल करके स्पीकर में डालने को कहता हूँ, महाराजा उस रात को क्या हुआ बताएगा, तुम अपने माइंड में चढ़ा लो, फिर उसके सामने एक्टिंग करना। हीरो पुलिस वाले को अपनी कहानी बताता है, लेकिन अपन को सच में क्या हुआ बताते हैं। ज्योति कैंप से घर आती है और गमले के नीचे से चाबी को निकालती है, डोर ओपन करके अंदर जाती है, ड्रेस चेंज करती है। तभी उसे कुछ आवाज आता है। वहाँ धना, नेल्ले शिवम और सेल्वम रहते हैं। सेल्वम 14 साल जेल रहने के बाद बाहर आया है। वो हीरो से बदला लेने के लिए घर में छुपा है, लेकिन वहाँ हीरो से पहले ज्योति आ जाती है। धना और सेल्वम ज्योति को मारते हैं, उसे एक रूम में रखते हैं। नेल्ले शिवम कहता है कैसे भी इस लड़की को मारने वाले हो, मैं यूज कर लेता हूँ। फिर धना भी ज्योति का रेप करता है। सेल्वम का प्लान हीरो आते उसे खत्म करना था,
नल्ले शिवम कहता है, मैं 1 महीने से महाराजा का पीछा किया। वो 10 बजे तक घर आ जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ उसे। हीरो अपनी बेटी के लिए शू खरीदने दुकान में रहता है। दुकान में देर हो जाता है। धना कहता है, इस लड़के को मार डालते हैं। सेल्वम कहता है, नहीं, छोड़ देते हैं। महाराजा की बेटी के साथ जो हुआ वही उसके लिए सजा है। चलो। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हीरो घर आता है। दरवाजा खुला रहता है। वो ज्योति को आवाज देते हुए आता है। ज्योति को देखते ही चिल्लाने लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। ज्योति हीरो को बताती है कि उन तीनों में से एक आदमी के पीठ में गांठ था, इसलिए हीरो उन तीनों से बदला लेने के लिए एक प्लान करता है। दाना ने कहा था, हम तीनों में से एक अक्सर पुलिस स्टेशन में रहता है। हीरो को लगा कि कोई पुलिस अफसर होगा, इसलिए वो स्टेशन में चोरी का बहाना बना के वहाँ आया था और सब पुलिस वालों के पीठ में छू छू के देखता है। फिर एक कॉपी में लिख कर रखता है किस किस को उसने चेक किया। असल में लक्ष्मी को ज्योति के बेड के नीचे रखा रहता है। धना को हीरो ने मार डाला। नल्ले शिवम और सेल्वम की तलाश में है। हीरो की कहानी सुन के हमेशा पुलिस वाले उसे डांटते थे, लेकिन इस बार सबकी आंखें नम हो जाती है। नल्ले शिवम हीरो को पहचान लेता है और इंस्पेक्टर से कहता है, मैं अपने घर में कॉल करके आता हूँ। वो सेल्वम को फोन करके बताता है। सेल्वम कहता है, मैं अभी अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने आया हूँ, तुम कैसे भी संभालो, वहाँ मत जाओ। उसे सेल्वम पर गुस्सा आता है। वो उसे डांट कर फोन रख देता है। वो इंस्पेक्टर को कहता है कि कल सवेरे कहाँ जाना है बताइए, मैं आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। नल्ले शिवम को रात भर डर के कारण नींद नहीं आती। उसे पता चल गया था कि हीरो इन तीनों को पकड़ने के लिए कचरे का डिब्बा चोरी हो गया करके रिपोर्ट दर्ज करवाया है। हीरो ज्योति के पास रहता है। ज्योति कहती है, मैंने उन तीनों का क्या बिगाड़ा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किए। हीरो बहुत रोता है। ज्योति कहती है, मैं जो भी कहती हूँ आप मेरे लिए करते हैं। मुझे उन तीनों को देखना है, मैं उनसे बात करूंगी, मुझे ले चलो उनके पास, पापा मुझे ले चलो। ज्योति को गोपाल दादा के घर में रखते हैं। नल्ले शिवम को हीरो के घर लेकर जाते हैं। हीरो से कहते हैं, इसी ने लक्ष्मी को चुराया है। डस्टबिन को हीरो को देते हैं। कांस्टेबल वीडियो निकालने लगता है। नल्ले शिवम में एक्टिंग करने लगता है। वो बताता है कि हम लोग पीछे के गेट तोड़ के अंदर आए, यहाँ पर चुपचाप बैठे थे, तभी महाराजा आया, अपना बैग यहाँ पर रखा, ड्रेस चेंज करने गया, तभी हम लोग उसे मारने लगे। वो बेहोश होने के बाद लक्ष्मी को लेकर यहाँ से चले गए। नल्ले शिवम की एक्टिंग को देख हीरो को नल्ले शिवम पर शक होने लगता है कि उसने उसकी बेटी के साथ गलत किया होगा। उसे याद आता है कि ज्योति ने कहा था एक आदमी के पीठ में गांठ था। नल्ले शिवम कहता है, मुझे माफ कर दो। वो नल्ले शिवम को गले लगाता है। उसकी पीठ को छू के देखता है, उसकी पीठ में गांठ रहता है। हीरो इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ। वो कहता है, कर लो बात। वो वहाँ से चले जाते हैं। हीरो से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहता है कि 56। हीरो कहते, इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। वो कहते, इसमें शर्म की क्या बात है, देखने में सुंदर थी, ये काफी नहीं है क्या। जाने दे, छोड़ दे, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, मेरे दोस्त यहाँ जबरदस्ती मुझे लेकर आए थे। हीरो कहता है, उसने तुम्हें छोड़ देने को कहा था ना। वो कहता है, सुनो, अगर मैं और कुछ करना चाहता तो ऐसे मसल के फेंक सकता था, मैंने फेंका क्या, नहीं ना। इंस्पेक्टर के कहने पर उसे वापस लेके तुम्हें दे दिया। अब तुम भी यहीं पे रहने वाले हो और मैं भी यहीं रहने वाला हूँ और ये कचरे का डब्बा भी यहीं पर रहेगा, समझा ना। उसे धमकाता है। इंस्पेक्टर उसे कहता है, उसके घर में रह के उसे धमका रहे हो। वो कहता है, नहीं सर, मैं तो अंदर चले जाऊंगा, 3 महीने में फिर से बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर हीरो से पूछता है, क्या करना है बताओ इसका। हीरो कहता है, माफ करके छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, पागल हो क्या, इसके पीछे तुमने लाखों खर्च किए हैं, इसने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा है और कचरे के डब्बे को चुरा के गया है, तुमको भी मारा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हीरो कहता है, छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, इसे छोड़ दें, चाहे कुछ भी किया हो, छोड़ दें। हीरो कहता है, छोड़ देते हैं सर। इंस्पेक्टर पूछता है, तेरी बेटी का रेप किया हो तभी इसे छोड़ दे क्या। तभी फ्लैशबैक बताते हैं। धना के गायब होने के केस और इलैयाराजा कौन है, दोनों का केस एसआई पेरुमाल स्वामी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी धना के फोन कॉल के रिकॉर्ड को देखते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि धना, नल्ले शिवम, सेल्वम तीनों ने मिलकर ये काम किया है। हीरो इन तीनों को पकड़ने के लिए डस्टबिन घुमाने का नाटक कर रहा था। इंस्पेक्टर पैसे के विषय में फ्रॉड है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि एक छोटी लड़की के साथ तीनों ने ऐसा किया, इंस्पेक्टर महाराजा को न्याय दिलाना चाहता है। हीरो के हाथ में चाकू देकर कहता है, जो करना है कर लो। नल्ले शिवम कांस्टेबल को देखकर कहता है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे बचाओ। वो कहता है, एक न एक दिन तुम्हें मरना ही है, आज ही मर जा, बोल के दोनों बाहर चले जाते हैं। हीरो नल्ले शिवम को मार डालता है। सेल्वम कहाँ है वो भी हीरो को बता देते हैं। सेल्वम एक अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है। हीरो अपार्टमेंट जाकर सेल्वम कहाँ है बोल के वहाँ के लोगों को मारता है। तभी सेल्वम वहाँ आता है। हीरो सेल्वम को हैरान होकर देखता है। उसे याद आता है कि जब वो सेल्वम की बच्ची का चैन देने गया था तब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसे देख के शौक में रहता है। सेल्वम हीरो को मारता है और कहता है, 15 साल पहले मुझे जेल में भेजा था, याद आया कि नहीं। हीरो को मारते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरी पत्नी मर गई, मेरी बच्ची मर गई, याद आया तुझे, भूल गया तू भूल सकता है, मैं नहीं। मैं जेल में तेरे बारे में सोचता रहा, मुझे जेल भिजवा के अपनी बेटी के साथ खुशियां मना रहा था। हीरो को खूब मारता है। हीरो को तभी मालूम पड़ता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो पलट के सेल्वम को मारता है और पत्थर उठा के उसके सर में मारने जाता है। वो चिल्लाता है, पत्थर को पैर में डाल देता है, उसका दोनों पैर टूट जाता है। फिर उसे पानी पिलाता है, उसके सामने जाकर बैठता है
सेल्वम कहता है, ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है, अपनी बेटी को देख देख के रोएगा, यही चाहिए मुझे। तभी ज्योति को टीचर लेकर वहाँ आती है। ज्योति हीरो को बुलाते हुए आती है। हीरो कहता है, चलो हम यहाँ से जाते हैं। वो कहते, नहीं पापा, मुझे उसके साथ बात करने दो। वो कहता, नहीं बेटा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो कहती, पापा मुझे उसके साथ बात करना है। हीरो ज्योति को सेल्वम के पास लेकर जाता है और एक चेयर डाल के उसमें बैठाता है। ज्योति कहती है, पापा आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर रहो, मैं इसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो सेल्वम को देखती है। वो हंसते हुए पूछता है, ऐसा क्या घूर रही है? वो कहती है, दुनिया में ऐसा नीच भी हो सकता है, देखने आई हूँ, बस यही देख रही हूँ। ज्योति अपने बैग में से कुछ गहने उठाकर फेंकती है और कहती है, इसे चुराने आए थे ना? वो हंसता है। वो कहती है, मेरा ये हाल बनाकर तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया मत सोचना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह तेरी बेटी हो तो उससे पूछना, एक दिन में तुम जैसे कितने कुत्तों का हम सामना करते हैं। वो कहता है, पता होता है कि तुम इतना बोलती हो, उसी दिन तुम्हें मार डालता। वो कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुम्हें मार देते। तुमने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुम्हें जान की भीख दी है, जा जी ले। वो अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ। वो हीरो को बुलाती है। हीरो उसे लेकर जाने लगता है। सेल्वम उस गहने को देखता है। उसने जो चैन अपनी बेटी के लिए बनवाया था वो भी उस गहने में रहता है। उसे देखता है, उसकी बेटी ने खुद इस चैन को पसंद किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, हीरो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर घर आता है। उस घर में सेल्वम की वाइफ और बेटी रहती है। सेल्वम की वाइफ बताती है कि बच्ची का चैन देने के लिए मेरे हस्बैंड आपके घर आए थे, तब आपके पति को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। उसके बाद हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर पता चले कि आप यहाँ पर हैं। चैन को देते हैं। सेल्वम की वाइफ कहती है, मुझे ये चैन नहीं चाहिए, इसे खरीदने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद किए होंगे, कितने जगह चोरी किए होंगे। वो रोती है। हीरो की वाइफ घर के सामने एक टॉय शॉप को देखती है। वो हीरो से कहती है कि उस दुकान से बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आइए। हीरो दुकान से गुड़िया को दिखा रहा था, तभी ट्रक उस घर में टकराती है। घर टूट के उनके ऊपर गिर जाता है। सेल्वम अपनी बीबी और बच्ची के बारे में पूछता है। दुकानदार बताता है कि यहाँ के लोग ऐसे बताते हैं कि एक बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद माँ को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन कोई भी नहीं बचा। सेल्वम ज्योति को देखता है। उसकी पीठ में घाव रहते हैं। उसे याद आता है कि उसकी बेटी की पीठ में भी ऐसा घाव था। उसे पता चल जाता है कि ये उसकी बेटी अम्मू है। वो अम्मू बोल के बुलाता है। हीरो को पता चल जाता है कि इसने पहचान लिया। वो जल्दी से ज्योति को वहाँ से बाहर लेकर जाता है। सेल्वम जमीन पर रेंगते हुए अम्मू अम्मू बोल के आता है। ज्योति मुड़ के देखती है। हीरो कहता है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। वो रेंगता हुआ हीरो के पैर पकड़कर रोता है। वो मेरी बेटी है ना, बताओ, उसे एक बार बुलाओ, मैं बात करूंगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, एक बार मेरी बेटी से बात करने दो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, टूटे हुए घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आती है। हीरो डस्टबिन को उठाता है। डस्टबिन के अंदर सेल्वम की बेटी रहती है, बाकी सब मर गए रहते हैं। सेल्वम कहता है, मेरी बेटी को बुलाओ, मैं माफी मांगूंगा। हीरो उसे धकेल के कहता है, वो मेरी बेटी है। हीरो उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेता है। सेल्वम रोते हुए हीरो के पीछे आता है। हीरो लिफ्ट में ज्योति और टीचर को लेकर नीचे जाने लगता है। सेल्वम रोते हुए सीढ़ी से लुढ़कते हुए आता है। वो तीनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। सेल्वम ऊपर से आवाज देता है। ज्योति वहाँ से जाने लगती है। उसके पैर का निशान वहाँ बनता है। हीरो ज्योति को ऑटो में बैठाता है। सेल्वम ऊपर से अम्मू बोल के चिल्लाता है। हीरो उनके साथ चले जाता है। सेल्वम अपने सर को मार मार कर रोता है। उसे याद आता है कि उसने कितने प्यार से अपनी बेटी को देखा था। जब उसकी बेटी पैदा हुई तब वो कितना खुश हुआ था। वो ज्योति को किस तरह से मारा था और उसके ऊपर थूका था। ये सब याद करके वो बहुत रोता है। ऊपर से रोते हुए नीचे गिरता है। एक पत्थर से उसका सर टकराता है। गिरते ही वो मर जाता है। वो चैन भी वहाँ गिरता है। उसका खून ज्योति के पैर के निशान में जाते हैं। हीरो के कंधे में ज्योति सर रखती है। दूसरी तरफ सेल्वम का खून ज्योति के पैर के निशान में भर जाता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। आप लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार मूवी और सीरीज को लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। हमारी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ।